Hello guys, this is Prathamesh Mahajan. Welcome to PM classes. Let me clear you some things. The main thing, my target. What is my target? My target is to make all my dear mechanical engineers, my dear friends, my colleagues and everyone. This channel is for you. Only and only for mechanical engineers right now. So what my strategy is, I'm going to clear all your core subjects. Now what are the core subjects? Such as it can be design. You have many subjects like SOM, MD1, you have TOM 1, TOM 2, theory of machines, you have strength of material, you have machine design 1, you have machine design 2, you have DMS. These are quite important subjects in mechanical engineering. They are core subjects. The another part which most students are afraid of is thermal. क्योंकि यार ये पार्ट ऐसा है जो समझ में नहीं आता, and the गड़बड़ which students often make is they don't use reference books for those. अब थर्मल के लिए जो मेनली हम सब लोग यूज करते हैं वो है पीके नाग, जो कि सबसे बढ़िया बुक है. बट इफ यू हैव टू स्टडी पीके नाग, आपका जो इनिशियल बेसिक्स होता है 11th-12th हो या फिर आपकी रीडिंग एबिलिटी हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए. तो एंड 6 महीने में 4 महीने का लेक्चर्स जो है वो हम बैठते नहीं है. तो आखिरी के 2 महीने में या फिर 1 महीने में या फिर एक रात पहले जो आप पढ़ाई करेंगे, तो इट इज इम्पॉसिबल टू गेट दिस मैन. इस आदमी के वर्ड्स समझना इम्पॉसिबल है. इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट पीके नाक. तो हम लोग क्या करते हैं, वी यूज टेकमैक्स, टेक्निकल, निराली एंड सो ऑन. वर्स्ट. तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि इनका जो नोटेशन है वो स्टैंडर्ड नोटेशन से अलग होता है. एक जगह पे एक नोटेशन यूज करते हैं, दूसरी जगह पे दूसरा यूज करते हैं. तो प्रॉब्लम इज कि यार बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड व्हाट दे स्टार्ट, व्हाट स्टूडेंट्स डू, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. तो हम क्या करेंगे, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है. इजी होता है डिजाइन पार्ट, बट लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी बच्चे लोग कर पाते हैं. इसके लिए इसका मैं लूंगा क्लासेस डेफिनेटली, बट आई स्टार्ट विथ थर्मल बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि यार थर्मल समझना नहीं है, थर्मल बहुत डिफिकल्ट है एंड सो ऑन. आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि यार थर्मल जैसा इजी पार्ट कुछ भी नहीं है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए. एंड उसको एक बार समझ गए ना, अगर एक लिंक फॉलो कर दिया आपने कि यार इधर जाना है, पहले किधर जाना है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो यार ये टॉपिक जो है बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है. ओके, सो लेट अस बिगिन विद दिस. ओके गाइस, सो दिस इज थर्मल. आज एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लेता हूँ जिसमें बेसिक चीज़ें, समथिंग रिलेटेड टू थर्मल आज हम पढ़ेंगे. आई होप यू लाइक दैट. आई वॉज इन एन इंटरव्यू वंस एंड आई थिंक इट वॉज सम केमिकल इंडस्ट्री. मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए थे उनको. तो दे आस्क्ड मी वन सिंपल क्वेश्चन, एंड ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है. अभी मैं एक्चुअली कोरा पे एंड ऑल ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ता था. एंड सेकेंड थिंग वाज आई वाज क्वाइट क्लियर विथ माय कंसेप्ट्स ऑफ थर्मल, सो आई कुड आंसर दैट. तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? लेट्स लुक एट द पार्ट. आई वाज इन माय 8th सेमेस्टर. वी हैड अ सब्जेक्ट RAC, बट चालू भी नहीं हुआ था आई थिंक मेरा सेमेस्टर, एंड तभी वो कंपनी आई थी कॉलेज में. सो व्हाट हैपेंड वाज, दे आस्क्ड मी अ सिंपल क्वेश्चन कि यार एक रूम है तुम्हारा, ठीक है, उस रूम के अंदर एक रेफ्रिजरेटर है. दे सेड कि एक रूम है, रूम के अंदर रेफ्रिजरेटर है जिसका उधर स्विच बोर्ड है, ठीक है. अब
उन्होंने क्या किया है कि इस रूम को आइसोलेट कर दिया है। आइसोलेट यानी कि कोरोना वाला आइसोलेशन नहीं, बट द मीनिंग इज क्वाइट सेम। इसके अंदर की जो भी हीट है रूम के अंदर वो बाहर नहीं जाएगी, और बाहर अगर कुछ हीट है तो उसका इफेक्ट अंदर वाले पे नहीं होगा। बचपन से हम लोग जान रहे हैं कि यार अगर एक आइस है एक टेबल पे रख दिया तो थोड़ी देर बाद देखो अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? हीट का ट्रांसफर हो रहा है। बिकॉज वी ऑल नो कि हीट जो है ना, हीट वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो होता है। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो उसका ये कहना है कि यार ऐसा सब कुछ हो रहा नहीं है। ओके सॉरी, ये कुछ हो रहा नहीं है। वो बोल रहा है कि यार मेरा जो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा है वो मैं अभी खोल दिया। अभी रेफ्रिजरेटर तो ठंडा था, राइट, मतलब जो भी है, और रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल के अभी मैंने चालू किया। अब रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? ठंडा करना, राइट। तो उसने मेरे को सिर्फ इतना पूछा कि मेरे भाई मेरे को बता ये रूम जो है अभी वो ठंडा होगा या नहीं होगा, या फिर जितने टेम्परेचर पे है उतना ही रहेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। इनफैक्ट ही आस्क्ड द सेकंड थिंग वेरी प्रिसाइजली। ही सेड कि कूल होगा, ही डिडंट आस्क कि नहीं होगा एंड ऑल। ही आस्क्ड या रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। He just asked me these two questions. What I answered, sir, my answer was room का टेम्परेचर बढ़ेगा सर, रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। Yes, and he smiled at me. He knew that I got what he wanted to, because I gave him the expected answer, what he expected. Now let's understand the concept. Why did I answer this? कि टेम्परेचर कैसा बढ़ेगा? अब रेफ्रिजरेशन जो है उसका काम क्या होता है कि ये जो है ना उस बॉडी में, लेट अस अज्यूम कि अभी ये बंद है, ये क्या करता है अंदर की जो गर्मी है वो लेता है और बाहर डालता है रेफ्रिजरेटर की। अब ये प्रोसेस कैसा होता है ये एसी से रिलेट करके हम लोग बाद में अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे डेफिनेटली, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि यार ये इसका काम क्या है, इधर अंदर जितना भी हीटर है वो लेगा बाहर फेंक देगा, लेगा बाहर फेंक देगा, लेगा बाहर फेंक देगा। क्योंकि उस छोटे से रेफ्रिजरेटर को ऐसा लगता है कि मेरे बाजू में जो भी रूम है, किचन है, ये है, वो मेरे लिए दुनिया है, और अगर उसको मैं मेरे लिए जो ज़्यादा हीट है वो उसको दूँ तो उसके लिए अब कंपैरेटिवली बहुत छोटी हीट है, बहुत छोटी, इतनी छोटी है कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देते जा रहा है, हीट ले रहा है उसका खुद का एंड बाहर फेंक रहा है, हीट ले रहा है बाहर फेंक रहा है, हीट ले रहा है बाहर फेंक रहा है। दिस इज व्हाट रेफ्रिजरेटर डूज व्हाइल इट्स वर्किंग। उसका वर्किंग प्रोसीजर ये है कि खुद की हीट लेगा बाहर फेंक देगा, लेगा बाहर फेंक देगा। वो किचन को, अपना जो किचन है या फिर जो भी रूम है जहाँ पे वो रेफ्रिजरेटर है, उसको सिंक समझता है। सिंक यानी कचरा पट्टी, जहाँ पे हम डाल देंगे कूड़ा कचरा डाल देंगे, बेसिन, सिंक में हम सब डाल देते हैं। एंड फॉर हिम सिंक इज लाइक इनफाइनाइट, क्योंकि छोटा सा हीट से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो ये सिर्फ उतना ही कर रहा है यार, इधर से ले रहा है, इधर हीट फेंक रहा है। अब उसका क्वेश्चन क्या था, उसने कहा कि मेरे भाई मैंने ये दरवाजा जो है वो खोल दिया, अब क्या करें? अब इसका जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है जो इसका हीट ले रहा है और बाहर फेंक रहा है, अभी उसको ये पूरे रूम का, ये पूरा रूम उसके लिए ओपन हो गया है, राइट। तो उसमें का जितना भी हीट है वो कोशिश करेगा जितना हो सके हीट लेने का और बाहर फेंकने का। लेकिन रेफ्रिजरेटर का जो एग्जॉस्ट है वो इसी रूम में है, यानी कि वो जितना हीट लेगा उतना ही बाहर फेंकेगा, जितना लेगा उतना ही बाहर फेंकेगा, जितना लेगा उतना ही बाहर फेंकेगा। इसका मतलब इधर से हीट लिया इधर ही डाल दिया, इधर से हीट लिया इधर ही डाल दिया, क्या होगा? व्हाट शुड बी द आंसर? रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। गलत नहीं,
क्योंकि आपने सिर्फ इतना देखा है कि ये रेफ्रिजरेटर रूम है, आपने एक मेन चीज नहीं देखी जो कि ये वायर और ये प्लग। जब मैं कोई भी चीज ऑन करता हूँ, जो भी वायरिंग है उसमें से करंट पास होता है और करंट के वजह से भी हीट प्रोड्यूस होता है। सिंपल, करंट के वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। तो अब ये वायर के अंदर हीट होगा जो कि किसी प्रोसेस के वजह से, जो कि मैं सिखाऊंगा एक टॉपिक में, एक सब्जेक्ट में, इनफैक्ट हीट ट्रांसफर उसका नाम है, वो अपनी हीट इस रूम में डालते रहेगा। क्योंकि ये भले तू ये पूरा चीज आइसोलेट कर दिया है, भले आइसोलेट किया है, लेकिन ये वायर कहीं ना कहीं से तो आ रही है जो हीट लेके आ रही है। इस वायर में करंट है, अगर इस वायर में करंट है तो इधर से हीट आएगा। सिंपल, करंट है तो हीट आएगा। समझ में आ रहा है? अगर रेफ्रिजरेटर और रूम का हीट का लेना और देना, अगर ये हम लोग देखें तो वो कांस्टेंट है, लेकिन वायर भी तो हीट दे रहा है मेरे भाई। तो अगर वायर हीट दे रहा है तो ओवरऑल क्या होगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है। सो दिस आंसर इज द करेक्ट आंसर, रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी ये होता है थर्मल। क्यों, वाई डू आई से एज थर्मल? कि यार टेम्परेचर से खेलना है, प्रेशर से खेलो, बस दैट्स इट। टेम्परेचर, प्रेशर, ये वो, हीट, वर्क, एनर्जी, बस, और कुछ नहीं है इस पूरे टॉपिक में। एंड थर्मल के रिलेटेड ही कितने से सब्जेक्ट्स है। तो पहला है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि फ्लो एक्चुअल में यहाँ से चालू होता है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा हीट ट्रांसफर, जिसके बारे में मैं अभी बताया, जो वायर में से हीट वगैरह आ रहा है, तो उसके कैलकुलेशंस भी होते हैं, वो अपने को सीखना है। अपने को और एक चीज़ सीखना है RAC, जो कि मैंने सबसे पहले लिया। मैं जैसे स्टार्ट में आया, बोला कि 8 से में हम लोग का एक सब्जेक्ट था RAC करके, अभी वो शायद 6 सेम में 7 सेम में आ गया है। एनीवेज, तो ये सब्जेक्ट, इसका फुल फॉर्म भी बता देता हूँ मैं, रेफ्रिजरेशन, यानी कि अपना रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, AC। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो एक क्वेश्चन था जिसको मैंने इतना लंबा चौड़ा करके एक्सप्लेन किया, मैं उसे और डीप में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि रेफ्रिजरेटर काम कैसा करता है, हीट लेता है और किचन में फेंक देता है। अंदर में जितना भी उसके रेफ्रिजरेटर के अंदर जितना भी हीट है वो लेगा, बाहर फेंक देगा, लेगा, बाहर फेंक देगा। बट एक्चुअल में ये लेना और बाहर फेंक देना, ये प्रोसीजर कैसा काम करता है वो देखते हैं। बट वी वांट टेक दिस एग्जांपल रेफ्रिजरेटर। मैं AC का एग्जांपल लेता हूँ। एक्चुअली RAC में ये 4 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है कंप्रेसर, ठीक है, एक होता है एक्सपांडर, और 2 होते हैं हीट एक्सचेंजर्स। तो हीट एक्सचेंजर्स, अब ये सिर्फ हीट एक्सचेंजर होता है या कुछ और होता है, लेट अस स्टडी दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब अपना जो स्प्लिट AC होता है, कंसीडर कि ये मेरा एक रूम है जहाँ पे मेरा AC लगाया हुआ है, एंड ये मेरा गैलरी या बालकनी जो भी है जहाँ पे मेरा वो बाहर का जो डब्बा होता है दूसरा, वो लगाया है। एंड रिमेंबर वन थिंग, 2 पाइप जाते हैं एक साथ। ठीक है, मैं दिखाते हो कैसा दिखाता हूँ, भले वो अपने एक ही इसमें से जाते हैं। ठीक है, तो कंसिडर कि ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, मतलब एक ठंडा हवा इधर से आएगा, मे बी गर्म हवा ऐसा जाएगा वगैरह। आई डोंट नो, आई लर्न दिस प्रोसेस कि ये प्रोसेस क्या है। ठीक है, इसके अंदर कंप्रेसर भी होता है, एक्सपांडर भी होता है, सब कुछ होता है। अंदर अपने को सिर्फ हवा देने वाला पार्ट होगा ये क्या होगा, ये जो है मेरा वो रूम है, और ये क्या होगा मेरा AC है। सिंपल, ज़्यादा दिमाग को प्रेशर नहीं देना है, बहुत सिंपल। ये मेरा डब्बा है और ये बाहर के डब्बे में ये सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अभी एक ये बताना था कि जो सॉल्ट एंड वाटर वाला जो बचपन में हम लोगों ने किया था, अभी ये हीट एक्सचेंजर्स क्या है एंड ऑल, तो बेसिकली आप लोगों ने इसके बारे में सुना है, भले आपने शायद पढ़ा नहीं है या फिर उसकी कैलकुलेशंस नहीं पता, जो हम हीट ट्रांसफर में वापस पढ़ेंगे। लेकिन एक बेसिक था कि यार एक सॉल्ट है, इधर वाटर है, हम लोगों ने मिक्स कर दिया बचपन में। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर कर दिया।
अब इसको हीट करो बोलते थे तो पानी निकल जाएगा और सॉल्ट रहेगा, लेकिन मेरे को अगर वही पानी उड़ा नहीं देना है लेकिन वापस से वो पानी सेपरेट करना है, तो क्या करते हैं अपन, वो जो वाटर वेपर्स है ना उसको कलेक्ट करते थे एक बक्स, उस वाटर वेपर को ऐसे ऐसे बहुत सी जगहों से भगाते थे, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा बर्फ डाल देते हैं या फिर ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि क्या होगा, अभी ये वाटर वेपर का टेम्परेचर ज़्यादा है, वो उसको हीट दे देगा तो खुद कंडेंस हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे और इधर पानी गिरेगा and we'll get water here. I think it's visible to all of you. I'll again draw it. एक सिंपल एग्जांपल था, सॉल्ट प्लस वाटर, अगर मैं हीट करता हूँ तो सॉल्ट बचेगा, वाटर उड़ जाएगा, लेकिन अगर मेरे को वाटर चाहिए तो मैं उस वाटर वेपर को क्या करूँगा, कंडेंस करूँगा, एंड उसको कंडेंस करने का एक प्रोसीजर था, ये ऐसे पाइप में उस वाटर वेपर को भगाओ, आजू बाजू में बहुत ठंडा वाला कुछ चीज़ रखो, आइस वगैरह कुछ भी, तो ये कंडेंस हो जाएगा एंड यू विल गेट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हियर, यू कैन कलेक्ट द वाटर फ्रॉम हियर। सिंपल सा प्रोसीजर, राइट? ओके, तो बस ये प्रोसीजर अगर आपको पता है तो इसमें क्या हुआ, इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, इसका कम था, तो इसने हीट दे दी। तो सिंपल सी चीज़ है जो कि मैं इसके पहले भी बोला हूँ कि हीट जो होता है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर भागते रहते, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस, कि ये प्रोसेस चालू कैसे होता है। लेट अस अज्यूम, सब अजम्पशन पे खेलते हैं कि अभी मेरा फिलहाल रूम का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है एंड ठीक है, अब इस पाइप में एयर स्टैंडर्ड साइकिल ही अज्यूम करते हैं, अभी एयर स्टैंडर्ड क्या है क्या नहीं, जो भी इसके ये पाइप है पूरा क्लोज सिस्टम है, मतलब इसके अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी गैस है, कुछ भी है, मैं फिलहाल के लिए अजम्पशन करते हैं कि एयर है उसके अंदर, वो बाहर नहीं निकलेगा, किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलेगा, वो पाइप के अंदर ही, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि इधर उसका कुछ टेम्परेचर है आई से 15 डिग्री, लेट अस अज्यूम समथिंग एनी रैंडम वैल्यू कि यार ये इधर 15 डिग्री है। अब कंप्रेसर का काम क्या होता है कि जो भी एयर है वो उसके इनलेट में आएगा, ये इनलेट है, ये उसका एग्जिट है, ठीक है। कंप्रेसर अगर कोई भी चीज़ अंदर लेता है तो उसको कंप्रेस कर देता है, कंप्रेस करने पे क्या होता है तो प्रेशर बढ़ता है, कॉमन चीज़ है, कॉमन सेंस है, कंप्रेसर का काम होता है प्रेशर बढ़ाना, तो इस कंप्रेसर ने उसका प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, कंप्रेसर ने उसका प्रेशर बढ़ा दिया। वी नो PV इज इक्वल टू nRT, मैं बोलूंगा P इज डिग्री, अगर प्रेशर जो है वो बढ़ गया है तो टेम्परेचर भी बढ़ना है, डेफिनेटली बढ़ना है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर डाउन होगा तो टेम्परेचर भी डाउन होगा। तो अगर इधर प्रेशर बढ़ा रहा है, कंप्रेसर जो है प्रेशर बढ़ा रहा है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ना है, तो लेट अस अज्यूम कि इतना प्रेशर उसने बढ़ा दिया कि उसका टेम्परेचर जो है ना डायरेक्ट 65 डिग्री सेल्सियस पे गया, पाइप के अंदर ही है वो एयर बाहर नहीं निकला, पाइप के अंदर है, ठीक है। अब ये जो है चीज़, ठीक है, इसमें से शायद एयर अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, दूसरा एटमॉस्फेयर वाला, क्योंकि ये मेरे रूम के बाहर है, गैलरी जो बाहर है, राइट। अब बाहर का नॉर्मल टेम्परेचर, चलो गर्मी का मौसम पकड़ते मुंबई में तो वो एक 40 डिग्री सेल्सियस है, या चलो आपकी तसल्ली के लिए थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 45 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, राइट, 45 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर से 65 डिग्री है और आजू बाजू में सिर्फ 45 है, आई नो 45 एक बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन इसके अंदर तो 65 है, इससे भी ज़्यादा है, क्या होगा? रिमेंबर द थिंग, कंडेंसेशन वाला पार्ट, वाटर वेपर हॉट था, आजू बाजू में ठंडा रखा, हीट ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या करेगा, हीट अपना फेंक देगा, कहाँ पे? सराउंडिंग, और ये कूल होगा। क्या ये 45 से ठंडा हो सकता है? 65 डिग्री सेल्सियस है, बाहर 45 है, क्या ये 65 कम होगा? कितना होगा? 50 हो सकता है, 47 हो सकता है, उसके लिए इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। 100% एफिशिएंसी है तो कितना कम होगा? तो ये 45 हो सकता है, 45 से कम नहीं होगा, क्योंकि यार सराउंडिंग ही 45 है। अगर इसने कम होने की कोशिश भी की कि चल यार मैं इधर आके यार 42 बन जाऊँगा, क्या होगा?
बाहर से हीट आ जाएगा अंदर। एक्चुअली वो पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम जो टेम्परेचर है वो ये अटेंड करेगा वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर है, बाहर 45 है, ये 45, ठीक है। अब एक्सपांडर का काम क्या होता है, एग्जैक्टली उल्टा ऑफ दिस, एग्जैक्टली उल्टा। कंप्रेसर क्या करता है, प्रेशर बढ़ाता है, एक्सपांडर क्या करता है, प्रेशर रिड्यूस करता है। तो अगर प्रेशर रिड्यूस करता है तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा डेफिनेटली। 45 डिग्री जो है ना वो इधर आके पहुंचता है कुछ -2 डिग्री, -3 डिग्री एयर का, एयर आई डोंट केयर, बर्फ तो नहीं बनेगा, एयर है राइट। -2 डिग्री, -3, सिर्फ अपने तसल्ली के लिए पकड़े 5 डिग्री सेल्सियस, एक ऐसे रैंडम। अब इस ये 5 डिग्री रूम का है क्या, नहीं, या बाहर का है क्या, नहीं, वो पाइप के अंदर जो एयर है ना उसका 5 डिग्री सेल्सियस। ये जो भी टेम्परेचर है ना, मैं एक रैंडम वैल्यूज लिखा है ताकि आपको फटाक से समझ में आए। तो ये 5 डिग्री सेल्सियस है। अब जब ये 5 डिग्री सेल्सियस इधर वाले हीट एक्सचेंजर में जाएगा, आजू बाजू में तो 20 डिग्री है रूम का टेम्परेचर। हीट कौन सा ज्यादा है, 20 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री, डेफिनेटली 20 डिग्री सेल्सियस। क्या करेगा रूम, क्या करेगा, इसको हीट दे देगा 5 डिग्री वाले को, वो क्या करेगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, हीट लेगा ना, तो बढ़ के 15 हो गया शायद 65। प्रोसेस कंटिन्यूस, ये हीट देते रहेगा। एक टाइम पे ये 20 का 19.5 आ जाएगा, 19 आएगा, 18 आएगा, तो भी क्या ये इनफाइनाइट प्रोसीजर है, क्या ये चलते ही रहेगा, नहीं बिल्कुल। हम लोग खुद की सेफ्टी के लिए अपने को कितना नॉर्मली पहले 24 पे अच्छा लगता है, नॉर्मल टेम्परेचर 24-25 पे अपन इसलिए रखते हैं, या फिर इनिशियली एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो 16 पे रखते हैं, बाद में बढ़ाओ टेम्परेचर वगैरह वगैरह करते हैं। तो इधर थर्मोकपल वगैरह ऐसा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से ये रूम का टेम्परेचर जो है वो सेंस कर लेगा। फिर सेंसर्स वगैरह आएंगे, ये आएगा, वो आएगा, सब कुछ आएगा, एंड फाइनली यू कैन जस्ट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ योर रूम। दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर। अब समझ में आ रहा है, ये हीट ले रहा किधर से, रूम से, फेंक रहा किधर है, बाहर। कैसे फेंक रहा है, इससे फेंक रहा है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, विद द हेल्प ऑफ दिस एयर पासिंग थ्रू दिस पाइप। तो हीट ले रहा है ये पाइप, पाइप ले रहा है बाहर, हीट ले रहा है पाइप, पाइप ले रहा है बाहर। सेम प्रोसीजर था अगर ये जो मेरा रूम है और ये मेरा एनवायरनमेंट है सराउंडिंग, तो अगर मैं इस रूम को बोलूँ कि ये मेरा रेफ्रिजरेटर है, तो ये मेरा क्या हो गया, किचन हो गया यार। ये नहीं रूम जिधर मेरा ये है, इसके अंदर ये है, इसका मतलब क्या, ये उसके लिए करेगा, उसके लिए करेगा, उसके लिए करेगा, उसके लिए करेगा। समझ में आ रहा है? Should I stop? This was the last part from my side. I think कि सिर्फ मेरा वो इंटरव्यू क्वेश्चन ही नहीं, लेकिन आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि यार एसी काम कैसा करता है, रेफ्रिजरेटर काम कैसा करता है। Okay guys, so as I've already mentioned that the topics in thermal are actually interlinked, so we will go in this manner. We'll first complete thermo, then we'll go for HT and then REC. This was my first video and I hope you liked that. I want you to press the like button, post a comment if you like this, and I want you all to share the videos so that every mechanical engineer will get that opportunity to learn each and everything for free, and without getting that frustration of reading those heavy books, huge books. So that would be better for you as well as your friends. Thank you.